हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है गिल्ट। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुबह का समय, रसोई में बड़ी बहू सरिता काम करते हुए कमज़ोर दिखाई देती है। फीवर के कारण चेहरा पीला। पिछले 2-3 दिनों से सरिता को फीवर है, पर फिर भी वो डॉक्टर के पास नहीं गई। कारण घर के कामों में उसे समय ही नहीं मिलता। लेकिन फिर भी चाय बनाते हुए, खुद को संभालने की कोशिश करते हुए नीलम, सरिता की देवरानी, रसोई में आती है। सरिता की हालत देखकर चिंतित होकर पूछती है, दीदी आपकी तबीयत कैसी है अब? कल भी आप बहुत थकी सी लग रही थी। फिर नीलम सरिता को धकेलते हुए उसके कमरे में लेकर जाती है और जाकर कहती है रेस्ट कर रही है। फिर सरिता हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अरे क्या बताऊँ नीलम, 2-4 दिन से बुखार है, पर सोचा ठीक हो जाएगा। घर का इतना काम। रमेश जी, सरिता के पति, भी दफ्तर जाते हैं और बच्चे भी तो अकेले नहीं संभालते। अब देखो ना, मेरी हालत देखकर वो सब भी परेशान हो रहे हैं। नीलम थोड़ी तीखी लेकिन सच्ची बात करती है, दीदी ये सब क्या है? आप घर का काम करती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बीमार नहीं हो सकती, और अगर हो जाओ तो आप रेस्ट नहीं कर सकती। आपको भी रेस्ट चाहिए, और अगर आप पहले ही डॉक्टर से मिलकर आराम कर लेती तो आज ये नौबत नहीं आती ना। सरिता थोड़ी झिझकते हुए, मुझे लगा जैसे मैं बीमार होकर कोई गलती कर रही हूँ। अंदर से गिल्ट हो रहा था कि बच्चे परेशान होंगे, रमेश जी को ऑफिस में टेंशन होगी। मेरा क्या है, मैं तो घर पर ही रहती हूँ, तुम सब काम करते हो, फिर मेरी वजह से तुम लोग परेशान होते। दरअसल सरिता के घर में सब कामकाजी है, उसकी देवरानी नीलम भी, बस सरिता ही घर पर रहती है। नीलम धीरे से सरिता का हाथ पकड़ते हुए बोली, दीदी आप इंसान हैं, कोई मशीन नहीं जो आप रेस्ट नहीं कर सकते या बीमार नहीं हो सकते। और ये घर आपके बिना कुछ दिन तो चल सकता है, पर अगर आप एकदम से गिर गई तो घर और बाहर सब ठहर जाएगा। आप ही तो सबकी रीढ़ है, आपके बिना हम सब अधूरे हैं। और भैया और बच्चे इतने भी छोटे नहीं हैं कि आपके बिन 2 दिन मैनेज न कर सके। फिर नीलम रमेश को कहकर सरिता को दिखाने डॉक्टर के पास भेजती है और पहले 2 दिन की छुट्टी लेती है। फिर नाश्ता वगैरह बनाती है। फिर जब सरिता वापस आती है तब नीलम उसे नाश्ता करवाकर दवाई देती है और बोलती है, दीदी अब आप 2 दिन पूरा रेस्ट कर ले, बाकी काम मैं संभाल लूँगी, बस अब आप आराम से रहे। और हाँ, अगली बार बीमारी को हल्के में मत लेना, और ना ही आपको बीमार होने पर गिल्टी होने की ज़रूरत है। आप बीमार भी हो सकते हो और बीमार होने पर रेस्ट भी कर सकते हैं। समझे मेरी बोली दीदी? सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, नीलम तुम बहू कम बेटी ज़्यादा हो, तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए दवा से कम नहीं है। फिर शाम को रमेश जी और बच्चे भी सरिता का हाल पूछते हैं और कहते हैं कि मम्मी अब आराम करें, हम सब मिलकर घर संभाल लेंगे। और सरिता सोचती है कि लोग बाहर काम करके पैसे कमाते हैं, मैंने घर पर रहकर रिश्ते कमाए हैं। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, कभी कभी रिश्ते निभाने के चक्कर में हम खुद को भूल जाते हैं, पर अगर खुद का ख्याल नहीं रखा तो दूसरों को खुश कैसे रख पाएंगे। सरिता की कहानी हर उस महिला के लिए है जो खुद को आखिरी समझती है। अब वक्त है मैं भी ज़रूरी हूँ ये कहना सीखा जाए। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much दोस्तों. Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.